श्री राम। मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस के लंका कांड का प्रसंग है। अंगद ने रावण को बतलाया कि वो रावण कौन था जिसे सहस्त्रबाहु ने देखा, जिसे बलि के बच्चों ने पकड़ लिया था और जिसे विचित्र जंतु समझकर सहस्त्रबाहु ने पकड़ लिया था और तमाशे के लिए घर ले आया था। और वह रावण कौन था जिसे बाली ने अपने काख में दबाकर बहुत दिनों तक रखा था। फिर एक रावण को सहस्त्रबाहु ने देखा तो उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया। तब पुलस्त्य मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। एक कहत मुनि सकुच अति रहा बालिकी कांख, इह महु रावण तै कवन सत्य बदहि तजि माख। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक बाली की काख में रहा था। इनमें से कौन से रावण हो? इनमें से तुम कौन से रावण हो? खीजना छोड़कर सच सच बताओ। सुनु सठ सोई रावण बलशीला, हर गिर जान जासु भुज लीला। जान उमापति जासु सुराई, पूजे उजे सिर सुमन चढ़ाई। रावण ने कहा, अरे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला करामात कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी शूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ाकर मैंने पूजा था। सिर सरोज निज करिन उतारी, पूजे अमित बार त्रिपुरारी। भुज विक्रम जानहि दिगपाला, सठ अजहू जिनके उरसाला। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार उतार कर मैंने अगणित बार त्रिपुरारी शिव जी की पूजा की। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। जानहि दिग्गज उर कठिनाई, जब जब भीरऊ जाई बरी आई। जिनके दसन कराल न फूटे, उर लागत मूलक इउ टूटे। दिग्गज दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब आकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा, मेरी छाती में कभी नहीं फूटे, अपना चिन्ह भी नहीं बना सके, बल्कि मेरी छाती से लगते ही वे मूली की तरह टूट गए। जासु चलत डोलत इमि धरनी, चढ़त मत गज जिमि लघु तरनी। सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुनहि न श्रवण अलीक प्रलापी। जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है, जैसे मतवाले हाथी के चढ़ते समय छोटी नाव। मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ। अरे झूठी बकवाद करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से कभी नहीं सुना? तेहि रावण कह लघु कहसी, नर कर कर सी बखान। रे कपि बर बर खर्ब खल, अब जाना तब ज्ञान। उस महान प्रतापी और जगत प्रसिद्ध रावण को मुझे मुझे तू छोटा लगता है, छोटा कहता है और मनुष्य की बढ़ाई करता है। अरे दुष्ट, असभ्य, तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया।
सुनि अंगद सकोप कह बानी, बोलु संभारी अधम अभिमानी। सहस बाहु भुज गहन अपारा, दहन अनल सम जासु कुठारा। रावण के वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित वचन बोले, अरे नीच अभिमानी, संभाल कर, सोच कर, समझ कर बोल। जिनका फरसा सहस्त्र बाहु की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था। जासु पर सुसागर खर धारा, बूढ़े नृप अगणित बहुबारा। तासु गर्भ जही देखत भागा, सोनर क्यों 10 शीस अभागा। जिनके फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धार में अनगिनत राजा अनेकों बार डूब गए, उन परशुराम जी का गर्व जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागे 10 शीश, वे मनुष्य क्यों कर हैं। राम मनुज कसरे 60 बंगा, धन विकामु नदी पुनि गंगा। पशु सुर धेनु कल्प तरि रूखा, अन्न दान अरु रस पीयूषा। क्यों रे मूर्ख उद्दंड, श्री रामचंद्र जी मनुष्य हैं, कामदेव भी क्या धनुर्धारी है, और गंगा जी क्या नदी है, कामधेनु क्या पशु है, और कल्प वृक्ष क्या पेड़ है, अन्न भी क्या दान है, और अमृत क्या रस है। बैनते खग अधि सहसासन, चिंतामणि पुनि उपल दसानन। सुनुमति मंद लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भगति अकुंठा। गरुड़ जी क्या पक्षी हैं, शेष जी क्या सर्प हैं, अरे रावण। चिंतामणि भी क्या पत्थर हैं, अरे ओ मूर्ख सुन, बैकुंठ भी क्या लोक है, और श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति क्या और लाभों जैसा ही लाभ है। सेन सहित तब मान मथी, बन उजारी पुर जारी। कसरे 60 हनुमान कपि, गयो जो तब सुत पामारी। सेना समेत तेरा मान मत कर, अशोक वन को उजाड़ कर, नगर को जलाकर तेरे पुत्र को जो लौट गए, तू उनका कुछ ना बिगाड़ सका। क्यों रे दुष्ट, वे हनुमान जी क्या वानर हैं। सुनु रावण परिहरि चतुराई, भज सिन कृपा सिंधु रघुराई। जौ खल भय श्री राम कर द्रोही, ब्रह्मा रुद्र सक राखिन तोही। अरे रावण, चतुराई कपट छोड़कर सुन, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी का तू भजन क्यों नहीं करता। अरे दुष्ट, यदि तू श्री राम जी का बैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे। मूढ़ वृथा जनि मारसी गाला, राम बैर अस होई ही हाला। तब सिर निकर कपिन के आगे, परिहहि धरनी राम सर लागे। हे मूढ़, व्यर्थ गाल न मार, डींग न हाँक। श्री राम जी से बैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर समूह श्री राम जी के बाण लगते ही वानरों के आगे पृथ्वी पर पड़ेंगे। ते तब सिर कंदुक समनाना, खेलई भालू कीस चौगाना। जब ही समर कोपी रघुनायक, छूटी अहि अति कराल बहुसायक। और रीछ वानर तेरे उन गेंद के समान अनेकों सिरों से चौगान खेलेंगे। तब श्री रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे और उनके अत्यंत तीक्ष्ण बहुत से बाण छूटेंगे।
तब की चले ही अस गाल तुम्हारा, अस बिचारी भजु राम उदारा। सुनत वचन रावण पर जरा, जरत महानल जनु घृत परा। तब क्या तेरा ऐसा गाल चलेगा? ऐसा विचार कर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी को भज। अंगद के ये वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया हो। कुंभकर्ण अस बंधु मम, सुत प्रसिद्ध सक्रारी। मोर पराक्रम नहीं सुनहि, जीते चराचर झारी। वह बोला, अरे मूर्ख कुंभकर्ण, ऐसा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाथ मेरा पुत्र है, और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जग को जीत लिया है। 60 शाखा मृग जोरी सहाई, बांधा सिंधु इहई प्रभुताई। नागहि खग अनेक बारी, सासूर न हो हित सुनु सब कीसा। रे दुष्ट, वानरों की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र बांध लिया, बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लांग जाते हैं, पर इससे वे सभी शूरवीर नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर सुन, मम भुज सागर बल जल पूरा, जह बूढ़े बहु सुर नर सूरा। 20 पयोधि अगाध अपारा, को अस वीर जो पाई ही पारा। मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से शूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। बता, कौन ऐसा शूरवीर है जो मेरे इस अथाह और अपार 20 समुद्रों का पार पा जाएगा। दिग्पालन में नीर भरावा, भूप सुजस खल मोहि सुनावा। जौ पै समर सुभट तब ना था, पुनि पुनि कह सिजा सुगुन गाथा। अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों तक से जल भरवाया, और तू एक राजा का मुझे सुयश सुनाता है। यदि तेरा मालिक, जिसकी गुणगाथा तू बार बार कह रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो बसीठ पठवत के ही काजा। हर गिरि मथन निरखु मम बाहु, पुनि 60 कपि निज प्रभु ही सराहु। तो फिर वह दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से प्रीति संधि करते समय उसे लाज नहीं आती? पहले कैलाश का मंथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर अरे मूर्ख वानर, अपने मालिक की सराहना करना। सुर कवन रावण सरिस, सकर काटि जई शीस। हुए अनल अति हर्ष बहु, बार साखी गौरीस। रावण के समान शूरवीर कौन है, जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम किया है। स्वयं गौरीपति शिव जी इस बात के साक्षी हैं। जरत बिलेव क्यों जबहि कपाला, विधि के लिखिए अंक निज भाला। नर के कर आपन बद बाची, हंसे जान विध गिरा असाची। मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाट पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बाँचकर विधाता की वाणी लेखों को असत्य जानकर मैं हंसा।
सो मन समुझि त्रास नहीं मोरे, लिखा बिरंच जरठ मति भोरे। आन वीर बल सठ मम आगे, पुनि पुनि कहसि लाज पति त्यागे। उस बात को समझकर, स्मरण करके मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। कह अंगद सलज्ज जग माही, रावण तो ही समान को नाही। लाजवंत तब सहज सुभाऊ, निज मुख निज गुण कहसि न काऊ। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है। तू अपने मुख से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिर अरु सैल कथा चित रही, ताते बार 20 तय कही। सो भुज बल राखे उर घाली, जीते सहस बाहुबली बाली। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी, इससे तूने उसे 20 बार कहा। भुजाओं के उस बल को तूने हृदय में ही टाल छिपा रखा है, जिससे तूने सहस्त्र बाहु बलि और बाली को जीता था। सुनुमति मंद देहि अब पूरा, काट शीस की होई सूरा। इंद्रजाल कहूँ कहे न बीरा, काटई निज कर सकल शरीरा। अरे मंद बुद्धि सुन, अब बस कर। सिर काटने से क्या कोई शूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों से अपना सारा शरीर काट डालता है। जरहि पतंग मोह बस, भार बहै खर बिंद। ते नहीं सूर कहा वहीं, समुझ देख मति मंद। अरे मंद बुद्धि, समझ कर देख। पतंगे मोहवश आग में जल मरते हैं। गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे शूरवीर नहीं कहलाते। अब जनि बत बढ़ाव खल करही, सुनु मम बचन मान परिहरही। 10 मुख मैं न बसीठी आयऊं, अस विचारि रघुबीर पठायऊं। अरे दुष्ट, अब बत बढ़ाओ मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे दशमुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ। श्री रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। बार बार अस कहई कृपाला, नहीं गजारि जसु बंधे सुकाला। मन महु समुझि बचन प्रभु खेरे, सहेउ कठोर बचन सठ तेरे। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सियार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु उन वचनों को मन में समझकर, याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं। नाहित करि मुख भंजन तोरा, ले जाते उसी तही बर जोरा। जाने तब बल अधम सुरारी, सुने हरि आनी पर नारी। नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम, देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तू सूने में पराई स्त्री को हर या चुरा लाया। तै निशिचर पति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता।
जो न राम अपन मान ही डरऊं, तो ही देखत अस कौतुक करऊं। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक, सुग्रीव का दूत, सेवकों का भी सेवक हूँ, सेवक का भी सेवक हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूं, तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि तो ही पट की मही सेन हती, चौपट करी तब गाँव, तब जुब तीन समेत सठा, जनक सुत ही ले जाऊं। तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। जौअस करऊं तदपि न बढ़ाई, मुहे बंद नहीं कछु मनुसाई। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बढ़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु मुख श्रुति शांत विरोधी। तनु पोषक निंदक अघ खानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान महान पापी, ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान है। अस विचारि खल बंधउ न तोहि, अब जनि रिस उपजावसि मोहि। सुनि सकोप कह निशिचर नाथा, अधर दसन दसि मीजत हाथा। अधर दसन दसि मीजत हाथा। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझ में क्रोध न पैदा कर, मुझे गुस्सा न दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होंठ काटकर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, रे कपि अधम मरन, रे कपि अधम मरन, अब चहसी छोटे बदन बात बड़ी कहसी। कटु जल पसी जड़ कपि जल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज न ताके। अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है, उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। अगुण अमान जानित ही, दीन पिता बनवास। सो दुख अरु जुबती बिरह, पुनि निस दिन मम त्रास। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो वह उसका दुख, उस पर इस युवती स्त्री का विरह, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिनके बल कर गर्भ तो ही, ऐसे मनुज अनेक। खाहि निशाचर दिवस निसी, मूढ़ समुझ तजि टेक। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस दिन रात खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़कर समझ विचार कर,
जब तेहि कीन राम कै निंदा, क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा। हरि हरि निंदा सुनई जो काना, होई पाप गो घात समाना। जब उसने श्री राम जी की निंदा की, तब तो कपि श्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है, उसे गोवध के समान पाप होता है। कटकटान कपि कुंजर भारी, दुहु भुज दंड तमकि महिमारी। डोलत धरनी सभासद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए, शब्द क्रिया की और उन्होंने तमक कर जोर से अपने दोनों भुज दंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। गिरत संभारी उठा 10 कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कछुते ही लय निज सिरनि सवारे, कछु अंगद प्रभु पास पबारे। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए। आवत मुकुट देखी कपि भागे, दिनहि लूक परन विधि लागे। की रावण करी कोप चलाए, कुलिस चारि आवत अति धाये। मुकुटों को आते देखकर वानर भागे, सोचने लगे विधाता क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, तारे टूटकर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं जो बड़े धाय के साथ वेग के साथ आ रहे हैं। कह प्रभु हंसी जनी हृदय डेराहू, लूक न असनि के तु नहीं राहू। एक किरीट 10 कंधर के रे, आवत बालित नय के प्रेरे। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये न उल्का पिंड है, न वज्र है और न केतु या राहु ही है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं जो बालीपुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। तर की पवन सुत कर गए, आनि धरे प्रभु पास। कौतुक देखहि भालु कपि, दिन कर सरिस प्रकाश। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथों से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे, उनका प्रकाश सूर्य के समान था। उहाँ सकोपि दसानन सब, सन कहत रिसाई। धरहु कपि धरि मारहु, सुनि अंगद मुस्काई। वहां सभा में क्रोधयुक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा, बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। एहि विधि बेगी सुभट सब धावहु, खाहु भालु कपि जहाँ जहाँ पावहु। मरकटहीन करहु मही जाई, जियत धरहु तापस दो भाई। रावण बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहां जहां रीछ वानरों को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों राम लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। पुनि सकोप बोले उजुब राजा, गाल बजावत तो ही न लाजा। मरुगटे काटी नीलज कुल घाती, बल बिलो की बिहरती नहीं छाती।
रावण के ये कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज्ज, अरे कुलनाशक, गला काटकर आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? रे त्रिय चोर कुमारग गामी, खलमल राशि मंद मति कामी, सन्यपात जल पसी दुर्बाधा, भये सिकाल बस खल मनु जादा। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार पर चलने वाले, अरे दुष्ट, पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया है। या को फलु पाव ही गो आगे, वानर भालू चपेट लागे, राम मनुज बोलत असी बानी, गिरहिन तब रसना अभिमानी। इसका फल तो तू आगे वानर और भालुओं के चपेटे लगाने पर पावेगा। राम मनुष्य है ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीभें नहीं गिर पड़ती? गिरहि रसना संशय नहीं, सिरन समेत समर महिमाही। गिरहि रसना संशय नाही, सिरन समेत समर महिमाही। इसमें संदेह नहीं कि तेरी जीभें अकेले नहीं वरन सिरों के साथ रणभूमि में गिरेंगी। सो नर क्यों 10 कंद बाली, बंध्यो जहि एक सर, भीषण लोचन अंध दिग, तब जन्म कुजाति जड़। रे 10 कंद, जिसने एक ही बाण में बाली को मार डाला, वह मनुष्य कैसे है? अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है। तब सोनित की प्यास, तर्षित राम सायक निकर, तजऊ तो ही त्रास कटु, जलपक निशिचर अधम। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे इस डर से। अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ।